रख दिया जिसने चिरागों को हवा के सामने, इसलिए तेरी अदालत में रहे खामोश हम, फैसला हर जुल्म का होगा खुदा के सामने। जब कभी भी आ गया दरिया को प्यासों का ख्याल, एहतरामन रुक गया है करबला के सामने। जिनके कदम मुबारक से लिपटी हुई नालैने पाक पे पड़े हुए गर्द के सदके का नाम कायनात है, उसे नबी कहते हैं। दुनियाए शुजात के अजीमुशान शाहाने मोहतरम जहाँ पे अपनी हिम्मत व तवानाई के हथियार डाल दें और वहीं से बातिल के सरकूबी के लिए एक मर्द मुजाहिद का इंतखाब अमल में आए, उसे अली कहते हैं। कायनात के तमाम तर औरतें जिनकी कनीज़ी पे फ़ख्र करे और जन्नत भी जिसे अपनी मखदूमा मान ले, उसे फ़ातिमा कहते हैं। ज़िंदगी के कदम कदम पर उम्मत की इत्तिहाद और इत्तफाक का खूबसूरत नमूना पेश करे, उसे हसन कहते हैं। जो अपने सर की शक्ल में खुदा की खल्लाकियत का कर्ज अदा कर दे, उसे हुसैन कहते हैं। जो इल्म का दरिया बहा दे, उसे मोहम्मद बाकर कहते हैं। जिस दरिया में पानी नहीं इल्म बहे, उसे जाफ़र सादिक कहते हैं। और उस दरिया के किनारे पे बैठी हुई उम्मत को उम्मत मोहम्मदिया कहते हैं। मालूम ये हुआ कि हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साए की तरफ बढ़ रहे हैं, ख़िज़ां से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, ज़िंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए, हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए। दर्द का रिश्ता दवा से था, दवा तक आ गए। हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए, दर्द का रिश्ता दवा से था, दवा तक आ गए। आंधियों तुमको भी आना है तो आओ शौक़ से, हम चिरागे मुस्तफ़ा लेकर हवा तक आ गए। आंधियों तुमको भी आना है तो आओ शौक़ से, हम चिरागे मुस्तफ़ा लेकर हवा तक आ गए। और गर्दिशे दौरा के माथे पर पसीना आ गया, मुश्किलें लेकर अली मुश्किल कुशा तक आ गए। गर्दिशे दौरा के माथे पर पसीना आ गया, मुश्किलें लेकर अली मुश्किल कुशा तक आ गए। मनक़बत पढ़ते रहे हम हज़रत शब्बीर की, करबला का जिक्र करके करबला तक आ गए। हम शिफा के वास्ते खाके शिफा तक आ गए, दर्द का रिश्ता दवा से था, दवा तक आ गए। सबसे पहले एक उसूल समझिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त तक कोई बीमारी पैदा ही नहीं करता है जब तक कि उसका इलाज ना पैदा कर ले। आपको मालूम होना चाहिए कि मलेरिया बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ। डेंगू बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ। टाइफाइड बाद में पैदा हुआ, पहले उसका इलाज पैदा हुआ। अगर आप ये नहीं समझे तो ये समझिए कि हज़रत आदम के ज़माने में जब इब्लीस शैतान को अपने इल्म पे गुरूर हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम को इल्म का मौजज़ा अता फरमाया, ताकि शैतान ये जान ले कि आदम से ज़्यादा इल्म किसी इब्लीस या शैतान के पास नहीं है। हज़रत दाऊद के ज़माने में लोगों को अपनी ताकत पे गुरूर हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद को वो मौजज़ा अता फरमाया कि अगर वो लोहे को कस कर पकड़ लेते तो वो मोमबत्ती की शक्ल इख्तियार कर जाता। हज़रत मूसा के ज़माने में जब लोगों को जंतर मंतर छू मंतर का जादू चलाने का शौक़ बेदार हुआ, तो हज़रत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मौजज़ा अता फरमाया कि अगर वो अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंक देते, अपने असा को ज़मीन पर फेंक देते, तो वो अज़दहा की शक्ल इख्तियार कर जाता। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में नमरूद को अपने नार पे गुरूर हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम को नार को गुलनार बनाने का मौजज़ा अता फरमाया। और मेरे नबी के ज़माने में दो चीज़ें अपने कमाल पर थीं, एक फसाहत, एक शुजाअत। फसाहत का आलम यह था साहब कि बच्चे सलाम का जवाब कसीदे की शान में दिया करते थे, और शुजाअत का यह आलम था कि एक चुल्लू पानी के लिए 40 साल तक जंगे हुआ करती थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई बीमारी उस वक्त तक नहीं पैदा करता है जब तक कि उसका इलाज ना पैदा कर ले। आसान लफ्जों में आप ये समझिए कि अगर
सबब शैतान होता है तो नतीजा आदम निकलता है, अगर सबब फिरौन होता है तो नतीजा मूसा निकलता है, सबब अगर नमरूद होता है तो नतीजा इब्राहिम निकलता है, और सबब अगर यजीद होता है तो नतीजा हमेशा हुसैन निकलता है। तो जितने लोग बैठे हुए हैं हुसैन की मोहब्बत में आए हुए हैं, जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में मोहब्बत के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ सब लोग बोल दें अपनी ज़बान से, जरा मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोलें सुबहान अल्लाह। माशाअल्लाह, हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करते हैं, इसलिए कि आप यहाँ हमारी मोहब्बत में नहीं, किसी शायर की मोहब्बत में नहीं, और आप यहाँ किसी दूसरी शख्सियत की मोहब्बत में नहीं, आप अगर यहाँ आए हैं तो अपने नबी की मोहब्बत में आए हैं, आप अगर यहाँ आए हैं तो करबला वालों की मोहब्बत में आए हैं, आप अगर यहाँ आए हैं तो 72 नफूसे कुदसिया की मोहब्बत में आए हैं, आप अगर यहाँ आए हैं तो नवासा रसूल की मोहब्बत में आए हैं। एक शेर पढ़ के देखता हूँ कि दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। यजीदियत की हवा क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। मैं इस वक्त सदर मुशायरा हजरत इकराम अंसारी की मौजूदगी में शेर पढ़ रहा हूँ, और ये मेरी खुशनसीबी, फिरोज़ बख्ती और सादत मंदी है कि इतनी बड़ी शख्सियत मिंबर नूर पे जलवा अफरोज़ है। अगर आप थोड़ी सी ज़बान अगर खोल देंगे तो बरकतें इंशाअल्लाह नाजिल हो जाएंगी, मेरी भी हौसला अफजाई हो जाएगी, और इंशाअल्लाह आपके भी नाम-ए आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि आप ज़मीन पर बैठ के यहाँ हमारे सामने बैठ के सुबहान अल्लाह बोलिए, आप जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहिए, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ज़मीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, बल्कि उसका मर्तबा बढ़ जाता है। ज़मीन पर बैठने से आदमी की हैसियत कम नहीं होती है, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। मौलाए कायनात हज़रत अली का नाम आपने सुना है, हज़रत अली हमेशा ज़मीन पर बैठते थे, तो लोग कहते थे हज़रत आप हमेशा ज़मीन पर क्यों बैठते हैं? तो हज़रत अली फरमाया करते थे कि ज़मीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, कुर्सी पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, तख्त पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, सोफे पे बैठने वाला आदमी गिर सकता है, लेकिन जो ज़मीन पर बैठता है वो कभी नहीं गिरता है। खाकसारी की चमक से कहकशा हो जाओगे, खुद को तुम रखो ज़मीन पर आसमां हो जाओगे। तो जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ और बोल दें सुबहान अल्लाह। कि दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जहां जहां लोग बैठे हुए हैं, जहां जहां लोग बैठे हुए हैं, हम सबसे गुजारिश करेंगे कि थोड़ी सी आपकी शिरकत होनी चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हम शेर पढ़ने वाली जगह में शेर पढ़ रहे हैं। कि दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं, दिलों में इश्क़ नबी के चिराग जलते हैं। ए बेटा तुम लोग यहाँ बैठ जाओ, ए लड़के, जो लोग पीछे इतने बैठे हुए हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, वो नौजवान बच्चे तो बैठ ही सकते हैं, कुर्सियाँ अपने बुजुर्गों के लिए छोड़ दीजिए, आप अपने मेहमानों के लिए छोड़ दीजिए। ज़मीन पर बैठने से अगर हैसियत कम हो जाएगी तो क़यामत के दिन उतनी हैसियत इन लोगों से ले लीजिएगा। कोई आदमी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लोग कोशिश करके आसमान तक पहुंच गए, आप कोशिश करके ज़मीन तक नहीं आ सकते हैं। भाई हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में दफन किए जाएंगे, क़यामत के दिन इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे। जो ख़ानदानी लोग हैं वो हमेशा ज़मीन ही पर बैठते हैं। ज़मीन पर बैठने से आपकी कैफियत में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। ये देखिए, 2-4 लोग भी अगर बैठ जाएं, सामने कुर्सी मत लगाइए, 2-4 लोग भी अगर बैठ जाएं तो मेरी बात रह जाएगी, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। ए बेटा, ये जो नौजवान बच्चे हैं तुम लोग सामने बैठ जाओ, यहाँ आ जाओ, आ जाओ यहाँ। और अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो कहिए, इजाजत दीजिए हम ही लोग जमीन पे आ जाएं। सुनिएगा, सुनने के लिए तैयार हैं आप? अरे भाई, सुनने के लिए तैयार हैं आप तो बोलिए ना भाई। शेर सुनिए तो जरा शेर की तरह से सुनिए, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा।
है कि नहीं? शेर हमेशा शेर की तरह से सुनना चाहिए। तो जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल तो दे सुभान अल्लाह। हाँ, जरा आवाज आपकी आनी चाहिए। जरा एक बार अपने दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या हुसैन। एक साथ बोलिए, एक साथ जरा हाथों को उठाकर बोलें या हुसैन। जरा और मोहब्बत के साथ बोलें या हुसैन या अली। अब शेर सुनिए, शेर शेर की तरह से सुनिएगा कि दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। यजीदियत की हवा क्या इससे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। हजरत इकराम अंसारी जलवा अफरोज हैं। जब भी हम अच्छा शेर पढ़ेंगे तो आपकी तरफ जरूर देखेंगे कि दिलों में इश्क नबी के चिराग जलते हैं, जभी तो घर में खुशी के चिराग जलते हैं। और यजीदियत की हवा क्या इसे बुझाएगी जो करबला में अली के चिराग जलते हैं, जो करबला में अली के चिराग जलते हैं। और तुम ही बताओ यहाँ तेल की जरूरत क्या, ये बज़्मे नूर है घी के चिराग जलते हैं। तेल की जरूरत क्या, ये बज़्मे नूर है घी के चिराग जलते हैं। और जब चिराग जलेगा तो इंशाअल्लाह रोशनी फैलेगी, ये रोशनी दूर तक फैलेगी और इंशाअल्लाह देर तक इस रोशनी का इंशाअल्लाह आप नज़ारा करेंगे। हम जिस शख्सियत की बारगाह में और जिस अजीमुल मर्तबत की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, जिनका नाम सुनने के लिए तड़पते दिल और अश्क बार आंखों की जरूरत हुआ करती है, जिनके खून को करबला की जमीन ने जज्ब नहीं किया है, बल्कि वो आज भी इस्लाम और मुसलमानों के चेहरे पर सुर्खियों गाजा का काम कर रहा है। जो चल चुका है वो रुझान रुक नहीं सकता, हुसैनियत का ये तूफान रुक नहीं सकता। जो चल चुका है वो रुझान रुक नहीं सकता, हुसैनियत का ये तूफान रुक नहीं सकता। निकल पड़े हैं हुसैनी मिजाज में ढलकर, किसी के रोके मुसलमान रुक नहीं सकता। मिजाज में ढलकर किसी के रोके मुसलमान रुक नहीं सकता। भड़कते शोलों को फौलाद से डराता है, भड़कते शोलों को फौलाद से डराता है, हुसैनियों को वो तादाद से डराता है। कहां हम आ गए हैं भाई, सुभान अल्लाह तो बोलिए यार। हमको मालूम है कि हम ऐसे दौर में शेर सुना रहे हैं जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जाती है। अब आजकल के बच्चे गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं। बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं। मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं। आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं। अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं। अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। सैयद अलवी खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं, जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। जब भी कोई अच्छा शेर यहाँ से निकले तो कम से कम आपके जज्बात का इजहार सुभान अल्लाह के ज़रिए होना चाहिए। मेरा अजीज़ भाई, छोटा भाई जनाब तौफीक सिद्दीकी चिश्ती की दावत पर पहली बार हम आए हुए हैं। हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा ये अच्छा माहौल तैयार हो जाए, ज़रा एक बार खुफ्तगी सुस्तगी सरासिमगी और बेचारगी का माहौल ख़त्म हो जाए। स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है और बेपनाह मजबूत है। मुझे स्टेज से इंशाअल्लाह दुआएं मिलती रहेंगी, बस थोड़ी सी आप माहौल साजी में हमारे मुआविन हो जाएं और जरा अपनी ज़बान से नहीं बल्कि दिल से आप सुभान अल्लाह बोलने के लिए तैयार हो जाएं, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमको जहां पहुंचना है हम वो पहुंच जाएंगे। जरा एक बार इमाम हुसैन की मोहब्बत में जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। क्या भड़कते शोलों को कितना अच्छा लग रहा है, बताइए कितना अच्छा आपने बोला है और कितनी अच्छी आपकी आवाज आई है। अब अकेले अगर कोई आदमी जंगल में अजान देगा तो कोई बात बनेगी भाई? कोई बात नहीं बनेगी। हम ये चाहते हैं कि जरा सब लोग मिलकर मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, जरा मोहब्बत के साथ बोलेंगे तो इंशाअल्लाह बोलने में मुझे अच्छा लगेगा, शेर पढ़ने में अच्छा लगेगा। क्या भड़कते शोलों को फौलाद से डराता है, हुसैनियों को वो तादाद से डराता है। खबर नहीं कि कफस लेके उड़ चुके हैं हम, वो बेखबर हमें सयाद से डराता है। हम वो बेखबर हमें सयाद से डराता है, भड़कते शोलों को फौलाद से डराता है, हुसैनियों को वो तादाद से डराता है। आइए हम हुसैन की नाना की बारगाह में, हम हुसैन की बारगाह में, अहले बैत अतहार की बारगाह में, पंजतने पाक की बारगाह में आज की रात
नजर करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या पता ये रात हमारे लिए बख्शिश की रात हो जाए, क्या पता ये रात हमारे लिए निजात की रात हो जाए, क्या पता ये रात हमारे लिए कामयाबी की रात हो जाए। आइए बस में सरकार इमाम हुसैन में हम आपका इस्तकबाल करते हुए आज के अज़ीमुश्शान शेरी सफर का आगाज करते हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत के साथ मेरी आवाज से आवाज मिलाकर नारा लगाइए, मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सब लोग तैयार हो गए हैं। जरा जहां हम देखें ना देखें, आप जिनकी बारगाह में बैठे हुए हैं वो तो आपको देख ही रहे हैं, इसलिए हम देखें ना देखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां बैठे हुए हैं, आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, दाएं बैठे हैं या बाएं बैठे हैं, शर्क में बैठे हैं या गर्ब में बैठे हुए हैं, जहां भी बैठे हुए हैं वहीं से एक बार इमाम की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठा ले आप। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि बहुत कसीर मजमा हमारे सामने है। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, बज़्म सरकारे इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए बाज और शक्रों की मौजूदगी में परिंदों के बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। आंधियां सारे चिरागों को नहीं बुझा सकती, समंदर अपनी एक हद से आगे नहीं बढ़ता है, शेर दहाड़ते रहते हैं और हरन के बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। फिरौन ने सारे बच्चों को हिलाक कर दिया मगर वो एक बच्चा बच गया जिसने उसको अंजाम तक पहुंचाया। क्या समझे, जमाना तरक्की कर गया है मगर मक्खी और मच्छर आज भी पैदा होते हैं। कल भी इंसान दुखी था, इंसान आज भी सुखी नहीं है। मालूम क्या हुआ कि दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से हासिल होता है, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के नबी के जिक्र से, दिलों को इत्मीनान अल्लाह के नबी के नवासों के जिक्र से हासिल होता है। आइए अपने दिल में वो हम मुतमईन करें और इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए तैयार हो जाएं। मैं इस वक्त जनाब महताब अकबरी से गुजारिश करूंगा, आइए वो नवासाए रसूल की बारगाह में मनक़बत के भी अशार पढ़ेंगे और उनके नाना जान की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में नात के अशार भी पेश फरमाएंगे। जितने लोग बैठे हुए हैं पूरी मजबूती के साथ बैठे रहें कि आज की रात हमारी रात नहीं है, आज की रात इमाम हुसैन की रात है, आज की रात करबला वालों की रात है। आइए इसी तसव्वुर के साथ जनाब महताब अकबरी से हम गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ लाएं और ना तो मनक़बत के अशार पेश फरमाएं। हजरत इकराम अंसारी जलवा अफरोज हैं। इंशाअल्लाह जब सदारत मजबूत होती है तो इंशाअल्लाह महफिल भी अच्छी होती है। 4 चांद नहीं बल्कि 1000 चांद लगते हैं। आइए जनाब महताब